अब इसको हमें ऐसे इधर ऐसे करना है। स्ट्रेट पैंट बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा की ज़रूरत है, तो इतने ही कपड़े में आपकी पैंट बनेगी। इससे कम कपड़ा ना लें, क्योंकि हमें ये सीधी कपड़े में बनानी पड़ती है ये पैंट। तो इसे बनाने के लिए पहले मैं कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लेना है, इस तरीके से सीधे तरफ से, जहाँ से हमारा सीधा कपड़ा है। कभी भी हमें अपना आड़े कपड़े को नहीं बिछाना है, क्योंकि हमें सीधे कपड़े में से ही इस पैंट को कटिंग करनी है। पैंट हमेशा हमें सीधी तरफ से बनानी है, कभी भी आपको ऐसे नहीं बनानी है। अगर आप ऐसे बना लोगे ना कपड़े में ऐसे ऐसे, तो आपकी ना ये पैंट बेकार बनेगी, बिल्कुल भी सीधी नहीं आएगी। इसमें बनाना है, ऐसे बनाना है सीधे, ठीक है। ध्यान दे लो, देखो ये हमारा हमने बिछा लिया 2 फोल्ड में फैब्रिक, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पहले ना हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो मोहरी के लिए हम लगाएंगे हाँ 2 मैं कम फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम ज्यादातर 2.5 इंच का निशान लगाते हैं, 2.5। तो मैं यहाँ कम फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ कम फोल्ड कर रही हूँ। लेकिन आपको 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है, इसलिए मैं यहाँ 2 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं निशान लगा रही हूँ नीचे, ठीक है। जैसे आपको जितनी चौड़ी मोहरी चाहिए उतना लगा लो। तो 2.5 हमारा 2.5 से ऊपर नहीं जाती है मोहरी, हमारी 2.5 तक ही ये हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है 2.5 इंच। तो हम मैं 2 इंच पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरा ये कम कपड़ा है, इसलिए मैं 2.5 लिख लो, 2.5 इंच लिख लो इसमें। अब 2.5 इंच का नीचे मोहरी का मार्जिन, हाँ ये हमारी फोल्ड होगी, है ना। अब देखो हमें कितनी लेंथ चाहिए, 36। मुझे रेडी लेंथ चाहिए 36, तो 36 पे हम यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है। देखो ये 36 हम यहाँ निशान लगा देंगे, 36 ये हो गया 36। रेडी लेंथ हमें 36 चाहिए, ठीक है। प्लस 2.5, प्लस हमें 2.5 करना, जो कि हमारा बेल्ट का रहेगा। जो हमारी लेंथ है, जैसे 36 मेरी लेंथ है, तो 36 पे हम इसमें 36 पे निशान लगा देंगे डायरेक्ट। ये हो गया 36 पे हमारा निशान, पीछे लगा देंगे, इसमें जो लगेगा पीछे। ये हो गया 36, ठीक है। अब नहीं लेना है 2.5 इंच, अब इसमें 2.5 हमें ऐड करना है ऊपर, जो हमारा रहेगा लास्टिक का, ठीक है। 2.5 ये हो गया हमारा लास्टिक, ठीक है। नीचे मोरी का होगा, ऊपर इलास्टिक का होगा, हाँ। 2.5 दोनों जगह में 2.5, इधर 2.5 इधर 2.5, हो गया क्लियर। अब क्या करना है, जैसे कि मेरी हिप 40 है, 40 साइज है मेरी हिप, तो 40 साइज को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10 आ जाएगा सिंपल। देखो पहले में जो ये हमारा ये अब क्या करना, 10 इंच, देखो ये मेरी 10 इंच हिप है, तो मतलब 40 मेरी हिप है, तो 40 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 पे मैंने निशान लगा दिया, 10 हो गया, ठीक है। अब 10 में क्या करेंगे, हमें 2 इंच ऐड करना है, ये 2 इंच ऐड हो गया, इसको हम देख सीधा कर देंगे, ये हो गया सीधा, ठीक है। जो भी आपकी हिप हो डिवाइडेड बाय 4, फिर उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो 2 इंच ऐड होने के बाद अब आता है हमारा आसन, जिसे हम क्रॉस भी बोलते हैं। तो क्रॉस जो भी आपकी हिप हो डिवाइडेड बाय 4, और उसमें जैसे कि मेरी हिप 40 थी, तो डिवाइडेड बाय 4 10 आया, 10 में हम 1.5 ऐड कर देंगे, तो हमारा आसन आ जाएगा। तो 1 प्लस तो कितना हुआ, हमने 1.5 ऐड करा तो 11.5 हो गया सीधे सीधे। तो 11.5 पे हम यहाँ निशान लगा देंगे। अब यहाँ हम सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसमें 2 इंच है, हाँ समझ आया। பத்துல 1.5 செகண்ட் 1.5 இந்த பத்துல இங்க இருந்து 10 எடுத்து 1.5 சேர்க்கறாங்க। तो 1.5 ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ हमें आसन जो है वो 3 इंच का लेंगे, ठीक है। 3 इंच, ये 3 इंच का हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ का और यहाँ का सेंटर लेना, तो सीधे सीधे 15 इंच हो, 7.5 आया, क्योंकि यहाँ 12 इंच हो गया था, 3 इंच यहाँ ऐड हो गया, तो 15 हो गया ना। अब 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो इस 7.5 को ना हम आधा, जो इसका 15 का आधा रहेगा ना, वो हम इसे इधर ले आएंगे और इधर 7.5 पे निशान लगा देंगे, लग गया सीधे सीधे। अब क्या करना है, अब मोहरी सभी को देखो 8 इंच की मोहरी स्टैंडर्ड साइज रहता है, तो ये सभी को 8 इंच परफेक्ट बैठती है मोहरी, तो 8 इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये 8 इंच इसका सेंटर में। जो हमने 7.5 लिया था ना, उसको 8 इंच को हमें सेंटर रखना, 4 इंच इधर 4 इंच इधर, ठीक है। समझ में आ गया ना, देखो 4 इंच इधर रखना है और 4 इंच हमें इधर रखना है, आ गया ना समझ में। अब क्या करना है, देखो यहाँ से हमें यहाँ तक इसको स्केल को रखना सीधा, इस लाइन को भी मैं सीधी कर देती हूँ, जो हमने लाइन खींची है ना ये आसन की, इसको भी हमें सीधा कर देना, इधर से ले लिया। अगर आपके समझ में ऐसे नहीं आए, सिंपली सिंपल इसका सेंटर, जो ये वाला सेंटर है, ये सेंटर हमें, अगर आपके जैसे कंफ्यूजन रहे कि ये लाइन कहाँ से खींची है, तो ये इसका सेंटर है, इस वाले का सेंटर है, ये इसका सेंटर है, समझ में आया, इसका सेंटर है, इसका सेंटर हमने यहाँ सेंटर लिया इसका, ठीक है।
और जो ये सेंटर है ना, इस सेंटर के हमने बीच में 8 इंच को रखा है, यानी कि 4 इंच हमने इस सेंटर के 4 इंच इधर लिया है और 4 ही इंच हमने इधर लिया है। समझ में आ गया ना सीधा। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ से 3 इंच है ना, तो 3 इंच ही हमें इधर निशान लगाना है, ठीक है, 3 अब इस 3 को हमें आपस में ज्वाइंट कर देना। आप जो स्केल दिया ना उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लियर बिल्कुल। अब मैं इसमें आ गया समझ में यहाँ तक। अब जो हमारी जो ये लेग कर्व स्केल है, लेग कर्व स्केल को सीधा देखो यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है इसको, इस तरीके से रख के हमको इधर ऐसे ही लाइन खींचनी है ऐसे। अब इसको इस तरीके से रख के यहाँ हमें ऐसे कर देना। आया समझ में। ये कपड़े में काटना पैंट बहुत भारी हो गया। अब देखो इधर से हमें पहले इसको रख देना ऐसे ऐसे हो गया। अब यहाँ से हमें इसको देखो ऐसे आया, अब इसको ऐसे सिंपल, इधर हमने ऐसे करा, इधर हमें ऐसे करना है, इसका अपोजिट। और इसको हमें इस पे रखना है, हाँ इसको इधर रखना। अब इसको हमें ऐसे इधर ऐसे करना है। अब ये बता दो किसको कहाँ कंफ्यूजन है, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। कटेगा, ये हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कटा, अभी बैक पार्ट और कटेगा, उसका तरीका अलग है उसका कटिंग करने का। तो ये अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया ना। अब बैक पार्ट में इसमें क्या चेंजेस है देखो, एक्स्ट्रा आएगा ना। हाँ देखो इस कपड़े को देखो, इधर से हमें इधर से 2 इंच लेना, ठीक है, ये 2 इंच के करीब है, ये 2 इंच इधर से लेना और 2 इंच इधर से लेना, सीधे सीधे यहाँ लाइन खींच देंगे, ये 2 इंच हो गया, ठीक है। और 2 इंच हमें इधर से लेना, हो गया ना। और 2 इंच ही हमें इधर से लेना, ठीक है, 2 इंच इधर लेना, तो ये होगी इस लाइन को इस लाइन से सीधा कर देना। दो इंच आ गया समझ में। 2 इंच हमने इधर से लिया और 2 इंच हमने इधर से लिया और 2 ही इंच हमने यहाँ ये आसन का जो चौड़ाई है उधर से लिया। अब इधर 1.5 ले लेंगे, इधर ज्यादा जरूरत नहीं है, इधर 1.5 स्ट्रेट रखना है, साइड में 1.5, इधर भी 1.5। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, जो ये इसको तो हमें सीधा इधर से इधर से ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है, समझ में आ गया। देखो इधर ऐसे इसको इस तरीके से हम लाइन आगे समझ में आया तक क्या किया हमने। अभी रुक जाओ, पहले मैं कर दूं तब आप बता। अब यहाँ हमें इस तरीके से ये बिल्कुल हमें इससे टच करना है, ऊंचा नीचा हो जाएगा ना इधर, इसको हमें इससे मिला लेना। समझ में आया। अब मुझे क्लियर बताओ, अब आप बताओ। ब्रेक ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में क्या अंतर है। ये हमें बड़ा काटना है बैक पार्ट, क्योंकि बैक हमारा बड़ा रहता है ना। अच्छा, ये पिछले वाला अपने बैक पार्ट। हाँ, तो इसमें क्या है, ये 2 इंच इसकी हमने लंबाई, आसन की लंबाई ज्यादा रखी है, ठीक है, और 2 ही इंच हमने इसकी क्रोच की चौड़ाई ज्यादा रखी है, 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई इधर से भी ज्यादा रखी है। इधर पर आएगा प्लेट आएगा, स्लैब कोई नहीं, कुछ नहीं, प्लेट नहीं है। इधर सिलाई, इधर 1.5, इधर 1.5, इधर 1.5, और इधर हमारा सेम जितना है उतना ही रहेगा। इधर कोई चेंजेस नहीं है, इधर चेंजेस है बस।
बेकार ये कपड़ा है, पॉकेट भी लगाएंगे। उधर देखो, देखो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट कट गई है पैंट। ठीक है, इसको रख देते हैं। हाथ कभी ऐसे करेगा ना। हाँ, तो ये पॉकेट हो गई हमारी सीधी सीधी। ठीक है, हाथ का वही आएगी इससे। पॉकेट का देखो लेंथ बता देती हूँ। आपका ये 12 इंच की भी पॉकेट सही रहती है, ये तो 15-16 होगी जरूर। ये 14 इंच के करीब, आप 12 इंच की भी पॉकेट रखोगे वो भी काफी है। चौड़ाई इतनी रखनी है इसकी, 8.5 इंच भी रखोगे काफी है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट नहीं है ना, तो इस तरीके से डबल फोल्ड है। ठीक है, इस तरीके से हैंड कटता है, वही इसकी पॉकेट होगी।